नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं। और आज हम आपके सामने टेंस की क्लास खत्म होने के बाद पुनः एक बार उपस्थित हैं। इस दौरान कुछ निजी कामों की व्यस्तता के कारण आपको 2-3 वीडियो नहीं मिल पाया, इसलिए आज मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में ही आप लोगों को वीडियो देना उचित समझा। और आज हमें बात करनी है एक्टिव पैसिव वॉइस की। एक्टिव का मतलब होता है कर्तवाच्य वाक्य और पैसिव वॉइस का मतलब होता है बच्चों कर्मवाच्य वाक्य। हमें पढ़ना है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब होता है कर्तवाच्य, जो अभी तक हमने टेंस पढ़े। हमने जाना कि टोटल टेंस हमारे टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के हमने 4 भेद जाने, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, 4 जाने। अब यहाँ हमें पैसिव वॉइस पढ़नी है, लेकिन पैसिव वॉइस पढ़ने के पहले हम उसकी भूमिका को तैयार करते हुए 2 मिनट का क्विक रिवीजन टेंस का लेते हैं। यदि टेंस हमारे दिमाग में होगा तो हाल एक्टिव पैसिव, और इसी भूमिका के साथ हम एक्टिव पैसिव को भी लेते चलेंगे। हमारा जैसे कि हम यहाँ लिख लेते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस यहाँ लिख लिया, पास्ट टेंस यहाँ लिख लिया, फ्यूचर टेंस। हमारा पहला होता है इंडेफिनेट का, INDEFINIT होता है कि नहीं होता है बच्चों, इंडेफिनेट का। यहाँ होता है कॉन्टिन्यूअस का, CONTINUOUS। फिर परफेक्ट बोला मैंने, परफेक्ट, फिर बोला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर बोला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS। ठीक है, हमने 3-4 टेंस आपको बोले। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को हम जानते हैं, पास्ट को जानते हैं और फ्यूचर को जानते हैं, और इसी के तहत ये सारणी तैयार करते हैं कि किस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और उनकी सहायक क्रियाओं को जानते हैं, और फिर बताएंगे कौन सी सहायक क्रिया किस में बदलती है। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे बच्चों का कि पैसिव वॉइस बनाने के नियमों की। देखो, सबसे पहले हमें पता है इंडेफिनेट का, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट का एफर्मेटिव है तो एस या एस का उपयोग होगा, नहीं तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, डू या डज होती है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है हमारी, डिड होती है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, विल या शैल होती है। ये सारणी आप लोग भी लिखते चलें साथ में। हाँ, यस, आप लोग भी लिखें। कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया एच एम आर होती है, जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हमारी वाज और वर होती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हमारी विल बी, कॉमा, शैल बी होती है। इतना समझ में आ गया। अब देखो, परफेक्ट जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस, यहाँ टेंस लिखा। हाँ, अब प्रेजेंट परफेक्ट की जानते हैं, तो इस प्रेजेंट परफेक्ट की क्या होती है भाई बताइए, हैज या हैव, यही होती है। यस एंड नो? यस। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, हम जानते हैं हैड होती है। क्या होती है, हैड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है हमारी, विल हैव और शैल हैव। अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैज, हैव, धन बीन, या इसी को हम बोल देते हैं हैज बीन और हैव बीन। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हमारी होती है हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव बीन, कॉमा, शैल हैव बीन। क्या इतनी चीज सबको समझ में आ गई, शैल हैव बीन? क्या इतनी चीज आप सभी को समझ में आ गई मित्रों? आप लोगों को भी समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ हमें मित्रों, अब यहाँ देखते हैं बच्चों, ध्यान से हमारा ध्यान से बिल्कुल फोकस करना। किसी भी कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। किसी भी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इनका हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो इन 3 की पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब बचे कितने टोटल टेंस, हमने बताए थे 12 होते हैं, अब बचे कितने, 9।
अब 9 में हम देखते हैं फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती। लिख दो, पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो टोटल कितने टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है? 8। कौन कौन से की? प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट। तो 8 टेंसों की पैसिव वॉइस हमारी बनती है। अब हम पैसिव वॉइस की ओर चलते हैं। ये सारणी उतार लिया आप लोगों ने। अब जब हमारी इसकी नहीं बननी तो इसे हमने साफ कर दिया, इसकी नहीं बननी तो इसको भी हटा दिया, गोला कर दिया, सबको हटाते हैं भाई। अब इनकी हम पैसिव वॉइस में देखते हैं क्या हालत रहती है और ये कैसे पैसिव वॉइस बनते हैं। देखो, हम अभी भी टेंस का वर्गीकरण ऐसे ही रखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हटा दिया, थोड़ा कॉलम बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा कॉलम बोर्ड भी काफी बड़ा है। ये पास्ट टेंस है हमारा, ये फ्यूचर टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। अब देखते हैं बच्चों, यहां देखो भाई, ध्यान करो मसरा, हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तो हम 2 कॉलम बनाएंगे। यहां एक कॉलम होगा एक्टिव और एक होगा पैसिव। एक होगा एक्टिव, और आप लोग भी ऑफलाइन वाले सभी नोट करते जाए बच्चों, 9th 10th 11th 12th। ये होगा एक्टिव, स्पीड में लिखें, साथ में लिखें, तो ये होगा पैसिव। हमें इन सब के हमने कर लिए कॉलम और बांट दिए इनके 2-2 भाग। कोई दिक्कत? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यस नो? यस, बहुत अच्छे मिश्रा जी। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके जीवन के लिए। काय के लिए? जीवन के लिए। देखो क्या सारणी में, एक सारणी में एक्टिव पैसिव खत्म, इसके बाद रूल्स चलेंगे, वाक्य देंगे, एक्सरसाइज देंगे आप सभी को। हाँ, हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब बताओ। हेल्पिंग वर्ब क्या बताओ? हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया होती है डू या टच। यही होती है तिवारी की? नहीं होती? बताओ, यही होती है कि नहीं होती है? तो ये डू और टच हमारी पैसिव वॉइस में बन क्या जाती है? HMR। यही बनती है कि नहीं बनती है? हाँ या ना बोलते जाओ। बनती है? तुम इसे कह रहे बताओ। हाँ, अब देखते हैं पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है एक्टिव वॉइस में HMR, और जबकि इसकी पैसिव वॉइस में क्या बनती है? HMR और धन बीइंग। बनती है कि नहीं बनती है? बनती है, ऐसा नो? प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हमारी क्या होती है? हैज या हैव, और इसकी प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो क्या बनेगी? हैज बीन और हैव बीन। यही बनता है कि नहीं बनता है मिश्रा जी? यस, बिल्कुल सही। अब हम आते हैं पास्ट टेंस। देखो सारणी देखो, सब समझ में आ रही है, सब दिख रही है सबको कि नहीं दिख रही है? अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव। पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में देखो भाई, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव हो चुका है, तैयार हो चुका है, इसकी सहायक क्रिया होती है हमारी डिड, और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सहायक क्रिया यूज करेंगे वाज या वर। और इसके साथ इसमें एक चीज और जोड़ते जाएं यहां, ठीक है? सहायक क्रिया ही देख लो। हाँ, सहायक क्रिया देख लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे रूल्स में। हाँ, इसकी सहायक क्रिया आपकी यहां होगी कॉन्टिन्यूअस की वाज या वर, और जबकि इसकी बन जाएगी अपनी क्या? वाज कॉमा वर धन बीइंग, धन बीइंग। अगली हमारी इसकी सहायक क्रिया होती है हैड, और इसकी बन जाएगी हैड बीन। क्या बन जाएगी? हैड बीन। क्या यह सब सहायक क्रिया समझ में आ चुकी हैं आप लोगों के? नहीं आ चुके हैं? थोड़ा देखें आप फोकस। हाँ, इंडेफिनिट टेंस का देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का देखते हैं। तो इसकी सहायक क्रिया होती है एक्टिव वॉइस में विल शैल, और पैसिव वॉइस में आपकी क्या बनती है? पैसिव वॉइस में बन जाती है इसकी विल बी और शैल बी। सब सही है दवारी? कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है, एक्टिव तो बनता है, सॉरी पैसिव नहीं बनता, एक्टिव बनता है। देखो पैसिव नहीं बनता। एक्टिव की सहायक क्रिया क्या होती है इसकी? विल बी और शैल बी, और जबकि पैसिव की नहीं होती। परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हमारी विल हैव और शैल हैव। इसकी सहायक क्रिया बन जाएगी हमारी विल हैव बीन
या सेल हैप्पी। क्या इतना सबको बच्चों समझ में आ गया? Yes. बहुत अच्छे। ये हमारे एक्टिव पैसिव का हमने आपको एक रूल्स बता दिया। अब इन सब में जब पैसिव वॉइस आती है तो इनमें एक चीज और देख लो, सजाओ एमबी की थर्ड फॉर्म चलती है। क्या चलती है? एमबी की थर्ड फॉर्म। यहाँ भी एमबी की थर्ड फॉर्म चलेगी, यहाँ भी एमबी की। कोई भी पैसिव होगा सारणी जल्दी बनाएं आप लोग, एमबी की थर्ड फॉर्म चलेगी। इसमें भी एमबी की कौन सी फॉर्म चलेगी भाई? मुख्य क्रिया की तीसरी सूरत, तीसरी शकल आएगी उसकी। कौन सी शकल आएगी? तीसरी शकल। एमबी की थर्ड फॉर्म यहाँ भी लगती है। ये बता दिया आपको। इन शॉर्ट पूरे एक्टिव पैसिव खत्म कर रहे, टेंशन लेना। एक एक एक्टिव पैसिव को एक्सप्लेन कराऊंगा, नियम बताऊंगा। अभी तो मैंने सिर्फ सहायक क्रिया बताई, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जल्दी से नोट कीजिए। और अब चलते हैं पुनः अपन चर्चा करते हैं। बोला साथ में लिखो यार। हाँ, अब हम नियम बनाने की चर्चा करते हैं। रूल्स, पहले कॉमन रूल्स देखते हैं किसी भी टेंस का। नहीं, पहले एक्टिव वॉइस के कर्ता को पैसिव वॉइस में कर्म बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ये नियम लिखते हैं भाई आप सभी लोग। क्या बना देते हैं? कर्म बना देते हैं। दूसरा नियम कहता है एक्टिव वॉइस के कर्म को पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के कर्म को पैसिव वॉइस में कर्ता बना देते हैं। अब इनकी हम एक सारणी तैयार करते हैं। देखो हम सारणी बनाते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हाँ, अब देखो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट हैं, क्या है? सब्जेक्ट है, वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएंगे? ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएंगे? सब्जेक्ट। इनका परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होता है। अगर ही है तो ही का क्या होगा बच्चों? बोलो। यस, एक स्वर में। सी का हर, सी का हर। बहुत अच्छे। दे का दे का एक साथ बोलो। यू का यू का और क्या रह गया बताओ? यस, आई और बी रह गया। आई का बी का बहुत अच्छे। बी का इट का इट रहेगा। अब इतना हमारा हो गया। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, इसके साथ बाई लगा देते। बाई हिम, बाई हर, बाई देम, बाई यू, बाई मी, बाई अस, बाई इट। ये लेकिन हम आपको नियम में समझाएंगे क्यों बाई लगाते हैं। कहीं कहीं बाई की जगह स्थान पर इन होता है, कहीं कहीं विथ होता है, कहीं कहीं और भी शब्द यूज होने लगते हैं, उन सबको एड भी लग जाता है, बाद में समझाएंगे। अब इतना हमने जान लिया। अब मित्रों हम पहले नियम पर चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव पर चलते हैं। आप लोगों ने नियम नोट कर लिए, लिख लिए, बहुत अच्छे। अब हेडिंग डालो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप लोग पढ़ चुके हैं, आपका रिवीजन चल रहा है, इसलिए आप सिर्फ ध्यान से सुने और वाक्यों को बनाएं। सभी लोग यहाँ फोकस करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, लेकिन सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का रूल से लिख लेते हैं। एक्टिव वॉइस, एबी का मतलब हो गया एक्टिव वॉइस। हमारा एक्टिव वॉइस में ध्यान करो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस प्रकार से बनता था। इसका भी एफर्मेटिव, कौन सा? अफर्मेटिव। इसको सिंपल कहते हैं। हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते थे, फिर सब्जेक्ट के स्थान पर द्वितीय, यहां ध्यान दो, सब्जेक्ट के बाद हम क्या रखते थे? एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यही करते थे कि नहीं करते थे? अब जो हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, जो हम इसकी क्या करेंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को, वो भी किस फॉर्म में रखेंगे? ऑब्जेक्ट को हम बता रहे, इस ऑब्जेक्ट को यहां रखोगे काय में? कर्ता के रूप में बनाए। कैसे? कर्ता के रूप में। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, बाई सब्जेक्ट फॉर्म। किस फॉर्म में रखेंगे? सब्जेक्ट। जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो आई बना के रखोगे। इतना क्लियर हो गया। अब इसकी सहायक क्रिया लगती है इज, एम
आर पैसिव वॉइस है प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म लगनी है वो तो प्लस एम बी की थर्ड, फिर आ जाता है बाई और फिर हम इसको रखते हैं सब्जेक्ट को, फिर काय को रखते हैं हम सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ कर्म बनाकर, क्या कर्म के रूप में, काय के रूप में, कर्म के रूप में, बाई फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना हमारा वाक्य बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ही लाइक मी, ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है या करती है, बताओ क्या होगा, करता है क्योंकि ही है। अब मी का क्या बनाओगे, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, मी का क्या होगा, आई के अनुसार सहायक क्रिया एज आएगी कि एम आएगी कि आर आएगी, बताओ। तो आई एम, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्या होगी, तो आई एम लाइक्ड, फिर क्या आएगा, बाय। ही का क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट याद करो, ही का हिम, ही का हिम, ही का क्या होगा, हिम। और शायद अभी अपन ही का हर लिख गए ऑब्जेक्ट, सुधार लेना मित्रों उसको। ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है और सी का हर होता है। शायद पहली जो सारणी बनवाई उसमें मिस्टेक हो गई, ही का हिम और सी का हर होता है। आई एम लाइक्ड बाई हिम, ये आपका एफर्मेटिव का रूल्स हो गया। अब अगर हम नेगेटिव का रूल्स देखेंगे भाई, क्या पढ़ाओ, चलो अब नेगेटिव का देख ले। नेगेटिव कुछ नहीं होता है भाई, इसमें देखो तुम तो सुनो, सीधा ठोको एग्जाम्पल। चलो ये समझ में आ गया। अब अगर हम कहें कि नेगेटिव का रूल्स देखो, काय का रूल्स देखो, नेगेटिव को कछु नहीं करना भैया, रहो ई है साफ करो, इतने नेगेटिव लिखो। राइट, नेगेटिव सेंडर सब्जेक्ट डू और डज सहायक क्रिया हो जाएगी, धन नॉट जोड़ दोगे, धन एमबी की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और धन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या करोगे, ऑब्जेक्ट धन एजेएमआर, फिर एजेएमआर के बाद क्या लगाओगे बच्चों, क्या लगाओगे तिवारी, एमबी की थर्ड फॉर्म धन बाई धन सब्जेक्ट, वही वाक्य रहेगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं, सी डज नॉट राइट लेटर, एग्जाम्पल है सी डज नॉट राइट लेटर, LETTERS लेटर्स, सी डज नॉट राइट लेटर्स, वह पत्र नहीं लिख रही, वह पत्र नहीं लिखती है, लिख रही है। क्या बात है, बताओ देवाजी, कोई समस्या हो रही क्या है, कोई समस्या नहीं, तो ठीक है फिर चलते हैं, भी कंटिन्यू करते हैं। लेटर्स ऑब्जेक्ट है बेटा, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन लेटर्स थर्ड फॉर्म है, मतलब थर्ड पर्सन में आ जाता है, तो इसका लेटर्स का लेटर्स ही रहेगा। यहाँ किसी का नाम आ जाएगा तो नाम ही रहेगा। यहाँ बुक आ जाए तुम्हारी, यहाँ तुम्हारा कुछ भी आ जाए, यदि वो ही सी दे देम वगैरह नहीं है तो इसको जो कहते हैं उठा के रख दो। लेटर्स को हमने लेटर्स कर दिया, चूंकि लेटर्स बहुत से हैं, बहुवचन हो गया, तो सहायक क्रिया बहुवचन के साथ क्या आएगी बच्चों, नॉट एडजेक्टिव रहेगा। राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटेन, WRITTEN, रिटेन बाई, सी का क्या हो जाएगा, ये हमारा वाक्य बन गया। एक और वाक्य देख लेते हैं, डू यू रीड द न्यूज पेपर, डू यू रीड द न्यूज, हाँ न्यूज पेपर, ध्यान रखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ही पड़ेगा। अब यहाँ क्या करोगे भाई, न्यूज पेपर, न्यूज पेपर, न्यूज पेपर, द न्यूज पेपर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ न्यूज पेपर के साथ सहायक क्रिया सदैव एजी आएगी, क्योंकि इसका बहुवचन यही होता है, द न्यूज पेपर, इज द न्यूज पेपर, रीड रेड रीड, रीड ही रहेगा, फिर बाई लगा दोगे। यू का ऑब्जेक्ट बच्चों क्या होता है, यू। प्रश्नवाचक चिन्ह भूल गया तो सवाल का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं भूलना है। इस प्रकार से लगभग हमारे सारे वाक्य हो गए। अब हम कुछ वाक्य होमवर्क के लिए नोट कर लेते हैं, और इसके बाद जो आपको तो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट, वो सॉरी हाँ मेरे को पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट एक साथ दे दूंगा, क्योंकि ये वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाएगा। और उसके बाद आपके शेष बचते हैं 5 एक्टिव पैसिव, तो 5 को हम 2-2 वीडियो में कर देंगे, एक में 2 कर देंगे, एक में 3 कर देंगे, और आपके पास आ जाएंगे। अब आप कुछ एक्सरसाइज लिखते हैं। पहला क्वेश्चन होमवर्क नोट करें, सभी लोग लिखेंगे HW। पहला क्वेश्चन आएगा, हरी
इनको हम सबको बनवाएंगे अगली क्लास में। हरी टीच मोहन। दूसरा वाक्य भाई देखते हैं, सी डज नॉट लाइक यू। वाह क्या वाक्य लिखा है, लाइक यू। आई डू नॉट एब्यूज हिम। इन सब का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, इसलिए देखना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको टोटल 8-9 वाक्य दिए जाएंगे, लिख लें आप। डू यू लव देम। वाह, डू यू लव देम। 5वां वाक्य देखते हैं, दे बिलीव। इसके लिए आपको थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, दे बिलीव मी। अगला देखते हैं 6वां, यू हेट अस। बहुत अच्छी, यू हेट अस। अगला देखते हैं 7वां, डज ही नॉट सिंग सॉन्ग्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास लेने के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से आपके सारे सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा। DLED BTC का जो आपका चल रहा है पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। द्वितीय सेमेस्टर के आपके एग्जाम की जो डेट आई है वो 5 नवंबर शायद 11 या 5 नवंबर, जो भी मैंने अपने ग्रुप में डाल दी थी। कुल मिला के अभी आपके पास अक्टूबर 30 दिन है, पूरी तैयारी करा दी जाएगी। आपका ये मेरा वादा है कि 15 से 20 अक्टूबर, मैक्सिमम 20 या 15 अक्टूबर तक आपका सिलेबस फिनिश। बकाया के 15 दिन में धुआंधार रिवीजन चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।